पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए गाना कच्चा बादाम गाने वाले मूंगफली विक्रेता भुवन बांडियाकर को सम्मानित किया है। गाना गाकर मूंगफली बेचने वाले भुवन ने कहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहां पहुंचूंगा। बॉलीवुड से किसी ने उन्हें संपर्क तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सौरव गांगुली के साथ एक एपिसोड की शूटिंग कर रहा हूं। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के भाई हृदय नाथ ने मुंबई के शिवाजी पार्क में उनके नाम पर एक स्मारक बनाए जाने के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये मांग परिवार की तरफ से की ही नहीं गई। बीजेपी के राम कदम ने दरअसल गायिका के स्मारक की मांग की थी, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसका विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के लिए शुक्रवार को अपने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया के प्रत्याशियों का नाम शामिल है। पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी को महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अल्मोड़ा में कहा कि जहां कांग्रेस को सड़क बनाना मुश्किल लगता था, अब उन पहाड़ों पर रेल भी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यही लोग कहते थे कि पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं, इसलिए यहां तो ऐसा ही चलना पड़ता है, लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान मतदाता चूके तो यूपी और कश्मीर, बंगाल और केरल बनने में देरी नहीं लगेगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यूपी के मुकाबले जम्मू कश्मीर में कम गरीबी है, बेहतर मानव विकास सूचकांक है, कम अपराध है और बेहतर जीवन स्तर भी। पिछले 3-4 साल से कमी है तो सिर्फ सुशासन की। बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस ने राज्यसभा में बेरोजगारी पर बहस के दौरान कह दिया कि चाहे रिलायंस हो या अंबानी हो या अडानी हो, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनकी पूजा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगारों का इन्हीं ने सृजन किया है। अल्फोंस के अनुसार देश में पैसा बनाने वाला हर उद्योगपति रोजगार पैदा कर रहा है और इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि कोई छात्र समझ रहा है या नहीं, अगर उन्होंने हिजाब पहन रखा है तो। शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कॉलेज में कोई नहीं बोला था कि हिजाब पहनना है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन में शामिल 6 मुस्लिम छात्राओं के माता पिता ने पुलिस से अब शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत में बताया है कि उनके बच्चों के मोबाइल नंबर समेत अन्य निजी जानकारियां कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर अब शेयर की जा रही है। अभिभावकों ने आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग की है। टाटा सन्स के बोर्ड ने सर्वसम्मति से अगले 5 सालों के लिए एन चंद्रशेखरन को दोबारा कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया है। कंपनी के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा समूह की प्रगति पर संतोष जताया है। चंद्रशेखरन ने कहा कि अगले 5 सालों के लिए टाटा समूह का नेतृत्व करने का अवसर पाकर वो बेहद खुश हैं। हिजाब विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि प्रांत और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का प्रयास हर दिन किया जा रहा है। गिरिराज के अनुसार हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की अब मांग बन चुकी है। अब कुछ खास वर्ग के लोगों ने कानून तय करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी के गोवा के आजादी पर दिए गए बयान को लेकर कहा है कि ये इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास है, जो कि बेहद हताशाजनक प्रयास है। चिदम्बरम के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सही समय पर हस्तक्षेप किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि नेहरू चाहते तो भारत की आजादी के कुछ घंटों में गोवा को आजाद करा सकते थे। पंजाब की एक अदालत ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हन्नी को अवैध रेत खनन के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2018 में अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच के दौरान भूपिंदर का नाम सामने आया था और कुछ दिन पहले ही उन्हें अरेस्ट किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि मनरेगा कांग्रेस की वजह से ही एक अधिनियम बन सका, लेकिन मनरेगा का दुरुपयोग भी कांग्रेस के ही कारण हुआ। उन्होंने कहा कि मनरेगा के दुरुपयोग का पूरा श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। निर्मला सीतारमण के अनुसार हमने मनरेगा को पारदर्शी बनाया है और इसका सही तरीके से उपयोग किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जीडीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसे
कई मुद्दे उठाए, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्दों को मोड़ने और कांग्रेस को दोष देने की कोशिश की। खड़गे ने कहा कि उन्होंने सदन का समय बर्बाद किया, उन्होंने वही किया जो वो अपने कैंपेन में करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को हरिद्वार में कहा कि कांग्रेस को किसी प्रतिद्वंदी की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिद्वंदी का काम तो राहुल गांधी ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जनसभाएं मनोरंजन का जरिया होती है। शिवराज सिंह चौहान के अनुसार राहुल क्या कहना है कि वो नहीं डरते, तो उन्होंने पूछा है कि आपको आखिर कौन डरा रहा है। द्वाराहाट उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रैली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस केकड़ों की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता केकड़ों की तरह एक दूसरे की ही टांग खींचकर उन्हें गड्ढे में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार कभी भी उत्तराखंड का विकास कांग्रेस नहीं कर सकती। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी द्वारा उन्हें महाराज कहे जाने पर आपत्ति जताई है। सिंधिया ने कहा कि मैं उन्हें यानी अधीर रंजन चौधरी को यह बताना चाहता हूं कि मेरा नाम ज्योतिराज सिंधिया है। पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट परियोजनाओं पर सवाल करते हुए चौधरी ने कहा था कि एक महाराज मंत्री है, दूसरे महाराज एयर इंडिया का निजीकरण हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वॉशिंगटन पोस्ट की कॉलमिस्ट राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ से अधिक की राशि कुर्क कर दी है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया है कि राणा ने 3 कैंपेन के लिए मिले दान का कथित तौर पर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। दान का कुछ हिस्सा उन्होंने निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गोवा के मतदाताओं से कहा कि बीजेपी से पैसा ले लेकिन वोट टीएमसी को दे। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अभिषेक के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें बीजेपी के इशारे पर 8 से 10 बार तलब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गोवा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते तो भारत को आजादी मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर गोवा भी आजाद हो जाता। उन्होंने कहा कि भारत के पास फौज थी, कुछ घंटों में जो काम हो सकता था वो कांग्रेस ने 15 वर्षों तक नहीं किया। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिसवराज बोम्मई ने राज्य में 10वीं तक के स्कूलों को सोमवार से खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सभी से ये अपील करता हूं कि वे मिलजुल कर काम करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीएम बिसवराज ने कहा कि डिग्री कॉलेज बाद में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अंतरजातीय विवाह करने के कारण एक दंपत्ति का ही सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। दंपत्ति ने आरोप लगाया है कि गांव के बुजुर्गों के द्वारा समुदाय में वापसी के लिए उनसे 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। पीड़ित दंपत्ति ने इसकी शिकायत दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक से भी की है। दमोह जिले के पोड़ी गांव का ये मामला है, जहां करीब 6 साल पहले पोड़ी गांव के रहने वाले राजेश प्रजापति ने ज्योति उठिया से शादी की। वह यूपी के उन्नाव में 8 दिसंबर को एक दलित लड़की गायब हुई थी, जिसका शव अब एक खेत से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि शव मिलने से अब इलाके में सनसनी मची हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के साथी की निशानदेही पर 2 महीने के बाद खेत में गड्ढा खोदकर शव को बरामद किया है। हिजाब से जुड़े विवाद की आंच कर्नाटक से मालेगांव तक पहुंच गई है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर हिजाब के समर्थन में एकजुट हो गई। हिजाब का समर्थन करने वालों में कुछ लोगों ने इस प्रदर्शन को हिजाब डे के तौर पर भी देखना शुरू कर दिया है। मालेगांव महाराष्ट्र में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई हिजाब के समर्थन में। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को पुलिस ने 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। आशीष को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार का दर्द छलका है। उनका एक वीडियो सामने आया है और उनकी इंसाफ मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। पीड़ित के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 और 18 फरवरी से शुरू होंगी। एमपी बोर्ड ने एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी। राजधानी भोपाल में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी। इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। एग्जाम सेंटर पर ही परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि ट्रांसफर करेगी। एमपी के 50 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की 7,618 करोड़ की राशि आएगी।
ये बीमा राशि खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 की फसल बीमा की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रविवार के दिन भी बैंक खुले। पोलाय कला में एमपीईबी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण बिजली के लटकते तारों की चपेट में आकर एक युवक की जान चली गई। ग्राम पंचायत खड़ी के अंतर्गत आने वाले रघुनाथपुरा में कृषि कार्य कर रहे एक युवक की करंट लगने से जान चली गई। 55 वर्षीय शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसका शव अब पोस्टमार्टम के लिए पोलाय कला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पटियाला के कुंडलपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण के दिन शुक्रवार को रखा गया, जहां पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने इसका लोकार्पण किया। इनके साथ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, सीएमएचओ और हटा विधायक पीएम तंतुवाय भी मौजूद रहे। उनके साथ बीएमओ अशोक बडोरिया सहित वरिष्ठ पत्रकार नरेश बजाज भी मौजूद रहे और स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने नकली खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां टीम ने बड़ी मात्रा में नकली खाद जब्त किया है। कृषि विभाग ने नकली खाद के सैंपल लिए हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि लंबे समय से नकली खाद बनाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर अब टीम ने कार्रवाई की। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में विवाद के बाद बारातियों ने जमकर पथराव किया है। ग्वाला कॉलोनी में गुरुवार देर रात बारात निकल रही थी, तभी बाइक टकराने की बात को लेकर बारातियों से कुछ झगड़ा हो गया। बारात निकलने की कुछ ही देर बाद 15 से 20 बाराती वापस आए और इस कॉलोनी में पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेता क्रांति वाजपेयी के घर में भी तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की घटना है। मध्य प्रदेश बीजेपी का समर्पण निधि अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस के कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। शुक्रवार को सीहोर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जिंदगी भर काले धन के आधार पर देश के अंदर आगे बढ़ती रही, काला धन ही उनका विचार है। भिंड जिला अस्पताल में नर्स की हत्या के बाद दूसरे दिन नर्सेस धरने पर बैठ गई। धरने के दौरान एसडीएम और कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बीच में जमकर बहस हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने जिला सीएमएचओ को सरकार का चमचा तक बता दिया। सभी ने मिलकर जिला सीएमएचओ को हटाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। गुना में एक महिला और एक लड़की सूखे कुएं में जा गिरे। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया। घटना गाय को खेत में से भगाने के दौरान हुई, जब मवेशी को भगाने के चक्कर में खेत में बने कुएं में पैर फिसलने से ये दोनों ही जा गिरे। गायत्री कुशवाहा और उसको बचाने के चक्कर में उसकी भाभी वर्षा कुशवाहा भी कुएं में गिर गए, जिसके बाद दोनों को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। खरगोन के विधानसभा झिरनिया में चोरों ने स्थित पुराना हॉस्पिटल के पीछे एक शिक्षक ईश्वर वासकला के घर पर धावा बोलकर गहनों सहित 4.5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर का मुख्य दरवाजा सहित अन्य दरवाजों के ताले तोड़कर घर का सब सामान तहस नहस कर दिया। सुबह पड़ोस के लोगों ने चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। कुक्षी के बाग विकासखंड के खडबोरी रोड पर शिक्षक दंपत्ति के साथ लूट की घटना सामने आई है। ये घटना दरअसल सुबह 11:30 बजे के करीब हुई। शिक्षक पति पत्नी घटबोरी की हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक हैं। ये लुटेरे बाग से ही दंपत्ति का पीछा कर रहे थे। लुटेरों ने देशी कट्टे की नोक पर वारदात को अंजाम दिया और लूट में महिला के गहनों के साथ साथ मोबाइल फोन भी ले गए। कसडोल नगर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा से ग्राहकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसबीआई शाखा में ग्राहकों का खाता एक दिन में भी नहीं खुल पा रहा, एक महीने में भी समस्या आ रही है। बैंक कर्मचारियों द्वारा एक खाते को खोलने में महीनों का समय लग रहा है, जिससे यहाँ के ग्राहक काफी परेशान हैं। इंद्रावती नदी में निर्माणाधीन पुल में काम करने वाले इंजीनियर समेत एक मजदूर को नक्सलियों ने अगवा कर लिया। बेदरे थाना क्षेत्र में अपहृत इंजीनियर का नाम अशोक पावर बताया जा रहा है। एएसपी पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि की है। ठेकेदार अंकित गुप्ता के कंस्ट्रक्शन कंपनी गुप्ता कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर का अपहरण के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई। जांजगीर चांपा जिले के 3 हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी हालांकि फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इन आरोपियों ने मिजदा, तुस्मा और दूरपा 3 गांव के हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़ की थी। तीनों आरोपी ग्राम कोसला के रहने वाले बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी संजू पटेल और राजेश यादव को ग्राम मिजदा के हनुमान मंदिर से शराब पी रहे थे।
थाना सरायपाली पुलिस ने एक युवक जो देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बंदूक लेकर मोहल्ले में घूम रहा था, जो पुलिस को देखकर बंदूक छिपाने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल जब्त कर आरोपी मोहम्मद आसिफ को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो पदमपुर से इसे खरीद कर लाया था और लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। बाहरी नेताओं से समाजवादी पार्टी में बगावत उभरती नजर आ रही है। भाजपा से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने फाजिल नगर से मैदान में उतार दिया। अब इस फैसले से नाराज सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने बगावत कर दी। मोहम्मद इलियास अब बसपा में शामिल हो गए हैं। इलियास को बसपा ने फाजिल नगर से ही टिकट दिया है, इससे इस सीट पर मुकाबला खड़ा हो गया है। वहीं कानपुर देहात के कचनार बगिया गांव से मामला सामने आया, जहां गांव के आधा दर्जन ग्रामीणों ने पुलिस ऑफिस में कुछ दबंगों की शिकायत की है। इन ग्रामीणों ने बताया कि 4 महीने पहले गांव के दबंगों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी गांव में अब खुलेआम घूम रहा है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सीएम योगी को मऊ सदर से चुनाव लड़ने की अब खुली चुनौती दे दी है। अब्बास अंसारी ने कहा कि सीएम योगी में अगर दम है तो मऊ सदर से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुख्तार अंसारी के जेल में रहने से मऊ का विकास बाधित नहीं होगा। उनके पिता मऊ की पहली पसंद है और 22 में भी भारी मतों से जीतेंगे। रामपुर के केमरी बिलासपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पूरे देश की जनता की निगाहें यूपी के चुनाव पर। ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। शामली के किराना में एक कार से ईवीएम मिलने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। किराना समेत 58 विधानसभाओं में गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ। जिस कार में ईवीएम मशीन मिली, उसमें जोनल मजिस्ट्रेट किराना विधानसभा का एक स्टिकर लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये गाड़ी शामली पानीपत हाईवे पर मिली। कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय एसडीएम भी मौजूद थे। शामली विधानसभा के श्यामगढ़ी गांव में बीजेपी नेता के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई। बीजेपी नेता वीरेंद्र गुर्जर के बेटे मनीष चौहान ने आरएलडी प्रत्याशी के एजेंटों के आई कार्ड बढ़वाकर बूथ से बाहर निकाला और शाम तक बूथ के आसपास न दिखने की धमकी भी दी। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के लहचूरा बांध पर सवारियों से भरी एक आपे अचानक बांध में जा गिरी, जिससे वहां मौजूद राहगीरों की मदद से बाद में लोगों को सकुशल तो बाहर निकाल लिया गया। वहीं एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के लहचूरा थाना अंतर्गत बांध पर खड़ी आपे सवारियां बिठा रही थी। इसी दौरान गाड़ी गियर में थी, जो स्टार्ट हो गई और बांध में जा गई। जौनपुर में दिन दहाड़े शारदा टीवीएस शोरूम में बाइक सर्विस कराने आए युवक की दबंगई और मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें युवक बार बार कमर में लगे पिस्टल को दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास कर रहा है और कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। शाहजहांपुर में तिलहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा ने रोड शो किया, जहां वर्मा के सैकड़ों समर्थक वहां इकट्ठा हुए। वर्मा ने जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए अपनी जीत का दावा किया। साथ ही प्रदेश में सपा सरकार बनने का ऐलान किया। कानपुर देहात के कचनार बगिया गांव में आधा दर्जन ग्रामीणों ने पुलिस ऑफिस में कुछ दबंगों की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि 4 महीने पहले गांव के दबंगों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी अब गांव में खुलेआम घूम रहा है और महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानी करता है।